नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉमन भी है, जिसको हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, और हिंदी में जो इसको बोलते हैं दाग, खाज और खुजली। एक्चुअली ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, उसका कॉजेस क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और ये फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट डिटेल्स में सब आपको बताऊंगा। इससे पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये सब वीडियो में मैं जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकल रिसर्च इन्फॉर्मेशन ही आप सबको देता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ तो फंगल इन्फेक्शन क्या है। ये एक्चुअली शरीर से लेकर सिर से लेकर पाँव तक होता है। जैसे कि हमारा बॉडी में दो टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। एक होता है हमारा शरीर में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं टीनिया कॉर्पोरिस, और जो जंघों के बीच फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं टीनिया क्यूरियोसिस। तो ये दो टाइप का हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, उसका कारण क्या है। एक्चुअली ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी होता है। जैसे कि अगर घर में किसको हुआ है, अगर दूसरे के साथ कांटेक्ट में आया है तो उसको हो सकता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है, फ्रेंड के साथ दोस्ती के साथ हाथ मिलाकर गले मिलाकर घूमते रहते, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है अगर किसको हुआ है। तो तीसरा होता है अगर घर में कोई इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, अगर उसका तौलिया, टॉवल और ब्रश, तकिया, बेडशीट्स ये अगर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा अगर जो होता है स्विमिंग पूल में, क्योंकि स्विमिंग पूल में ज़्यादातर जो टॉवल यूज करते हैं वो कॉमन सब यूज करते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। और आप नाई की दुकान में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एक ही तौलिया बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से होने का भी चांसेस होता है। और ब्यूटी पार्लर में भी सेम होता है। वो हो गया दोस्तों आज का जो फंगल इन्फेक्शन का कॉज क्या है, सब डिटेल्स बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा जो फंगल इन्फेक्शन कितने टाइप का होता है और उसको आप कैसे पहचान पाएंगे। जो हमारा बॉडी का कॉमन फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं टीनिया वेसिकुलर, जिसका कि उसका जिस हालत में वो रंग के गोले गोले धब्बे होते हैं, जिसमें कि थोड़े सूखे सूखे होते हैं, और ये बेसिकली चेहरे पे, कंधे पे, पिट्ठी पे और गले पे दिखाई देता है। जो दूसरे टाइप के होता है उसमें भी थोड़ा खुजली भी होता है। जो दूसरे टाइप होता है उसको बोलते हैं रिंग वर्म। रिंग वर्म क्या होता है, किनारे पे लाल रंग के एक रिंग जैसे होता है, लेकिन बीच का जो स्किन हो, मिडिल का बीच नॉर्मल होता है। उसके में ये दाग शरीर के एक या दो जगह पे दिखाई देता है। कभी कभी ये दाग क्या होता है शरीर के बहुत सारे जगह पे दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं रिंग वर्म और टीनिया वर्सिकुलरिस। तीसरा जो होता है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं कि फंगल, इसका हमारा जंघों के बीच होता है। ये आजकल द कॉमन हर रोज़ को हर लोगों के पास होता है, क्योंकि ये जो जंघों के बीच होता है ये बहुत खुजली ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आदमी को जो आदमी तुंग कपड़े यूज करते हैं और उसके पसीना निकलता है जंघ के बीच, वो लोगों को ज़्यादा देर दिखाई देता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा, आपको कैसे पता चलेगा जो फंगल इन्फेक्शन है। अभी आपको मैं ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, जो कि हमारा कॉमन ट्रीटमेंट होता है। क्रीम्स होता है और जेल्स होता है, लोशंस होता है, पाउडर्स होता है। जैसे कि पहला जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं कट्रिमाजोल क्रीम, मिकोनाजोल क्रीम और टॉर्बिनाफाइन क्रीम बोलते हैं। ये क्या होता है, ये आप 2 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपका फंगल इन्फेक्शन हुआ है वही जगह पे लगाइए, और दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने के टाइम लगाना चाहिए। ये हो गया। अगर ज़्यादा खुजली हो रहा है, जैसे जंघों के बीच जो होता है फंगल इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है ज़्यादातर खुजली होता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोकॉर्टिजन क्रीम आता है 1% का, वो यूज कीजिए। लेकिन वो यूज आप क्रीम के साथ यू मिक्स करके लगा सकते। जब 3-4 दिन के बाद आपका खुजली बंद हो जाएगा, ये जो हाइड्रोकॉर्टिजन क्रीम 1% उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये को स्टेरॉइड होता है। क्यों ये यूज करने से आपका क्या होता है, स्किन थोड़ा थिन हो जाता है, जिसकी वजह से आप, और अगर ये आप ज़्यादा टाइम यूज करेंगे तो आपका शरीर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट ट्रीटमेंट। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं 2% कीटोकोनाजोल लोशन,
जैसे कि अगर आपका बॉडी में कहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये जो 2% कीटोकोनाजोल लोशन होता है उसको, जैसे आप ऑयल यूज करते, तेल यूज करते बॉडी में, ऐसे ही होल बॉडी में यूज कीजिए। 5 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप नहा लीजिए। ये आप डेली ट्वाइस 2 बार दिन में लगा सकते हैं, ये 2 हफ्ते के लिए। इसके बाद जब आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ये 2 वीकली डेली आप लगाएंगे, एवरीडे 2 वीक के लिए लगाएंगे। अगर थोड़ा 2 वीक के बाद जब थोड़ा कम हो जाएगा, वीकली आप 2 टाइम से ये लगा सकते हैं, 2-3 महीने के लिए होता है। ये हो गया। जो तीसरा होता है हमारा जंग के बीच जो होता है कि बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है और ये कोई भी ये जो मेडिसिन लगाने से कम नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है, कोट्रिमाजोल पाउडर 1% आता है। जब आप नहाने के बाद ये पाउडर जहाँ जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो वहाँ पे लगा सकते हैं। अगर ये सब मेडिसिन से भी अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको तो एंटी फंगल मेडिसिन्स लेना पड़ेगा। जैसे एंटी फंगल टैबलेट्स आता है, जैसे कि हमारा ग्रीसिनोफ्लोल्विन, टॉर्बिनाफिन और फ्लुकोनाजोल टैबलेट्स होता है। लेकिन ये सब आपको 4 से 6 हफ्ते तक लगाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो कि ओरल मेडिसिन होता है, एंटी फंगल टैबलेट्स होता है, वो लेने से पहले प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन का भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है। अगर ये मेडिसिन से भी आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है क्योर और बार बार होता है, तो एक बार आप हॉस्पिटल में जाकर होल बॉडी चेक कर लेना चाहिए। ये था दोस्तों आज का टॉपिक, फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, उसका आप कैसे पहचानेंगे, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और उसका ये ट्रीटमेंट डिटेल्स आपको मैं बताया। अगर फिर भी आपका कुछ भी डाउट है, क्यूरी है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और एक बार फिर आपको बोलता हूँ, मैं आगे बहुत सारे ऐसे स्किन इन्फेक्शन और स्किन डिजीज़ के बारे में यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो कि मैं मेडिकल एक्यूरेट होता है और साइंटिफिकल रिसर्च इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। थैंक यू।